क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमको इसका एडजॉइंट लिखना है, ठीक है। तो आप एडजॉइंट आप देखो कैसे करते हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता दूंगा कि उससे क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना आपको, तो आप क्या करो, मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स बनाओ और ट्रांसपोर्ट लिख दो, ठीक है। और स्टार्टिंग आप प्लस से करो, पहले साइन लिख लो प्लस माइनस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, 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 ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। तो आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसको लिख दो। देखो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट किया, क्या बचा -2, यहाँ पे लिखो आप -2, ठीक है। हम माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखो, आप चाहो तो एक बार फिर से सुनो कि क्या करना है। डब्बा बनाना है, डब्बा के ऊपर लिखना है ट्रांसपोज और फिर प्लस माइनस, फिर साइन पर आती बात। फिर आप क्या करो, स्टार्टिंग प्लस से करो और फिर अल्टरनेटिव चले जाओ, ठीक है। उसके बाद माइनर निकाल कर आप लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ 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 लिखो, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 7, यहाँ पे 7 लिख दो। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा 4, यहाँ पे लिख दो 4। और अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा -3, यहाँ पे लिखो -3, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से लिख लो तो हो गया -2 -7 -4 -3 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में करेंगे। ये रो है ना, ये रो है, इसको आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो, हो जाएगा। ये हो गया -2 -7, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो, -4 -3, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप देखो एक बार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, मतलब इक्वल टू 5i, वेयर आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियस बात, ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो आप देखो आपको क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 5i। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है भैया, आइडेंटिटी का ऑर्डर वही होता है ना जो ए का ऑर्डर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो यही बोला हुआ है कि आई जो है उसका सेम ऑर्डर है जो ए का ऑर्डर है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर लो ना, बस कंपेयर करो तो आपको क्या दिख रहा है, ये और इसको कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब देखो ए का ऑर्डर 3 दे रखा है सच दैट, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दे रखा है, और फिर बोला राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ना बहुत मतलब प्रॉपर्टी ही लगाएंगे लगभग क्वेश्चंस में, तो आप प्रॉपर्टी देख लेना एक बार, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है,
क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n यहाँ पे क्या होता है, n जो होता है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर 3-1, 3-1 दैट इज 2, तो ये हो गया 2, मतलब डिटर्मिनेंट की पावर 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे ना ए का जो ऑर्डर है वो 3 दे रखा है, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 64 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n जो होता है वो ए का ऑर्डर होता है, और ए का ऑर्डर क्या है 3 है, ए का ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1, और एडजॉइंट ऑफ ए 64, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये उधर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इस 64 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 8, और अब देखो यहाँ पे ये केस हुआ, तो आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही लिखते हैं ना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे भी तो यही था, ये 8 का स्क्वायर था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब आप ऐसा मत करना कि ना माइनस नेग्लेक्ट कर देना, आपको डिटर्मिनेंट और मॉड दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, आप देखो जैसे इस वाले मैट्रिक्स को देखो, इस वाले मैट्रिक्स का जरा डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये होगा 0 इंटू 0 0, बीच में माइनस, 1 इंटू 1 1, -1, आप देखो डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आता है, इसलिए आप नेगेटिव को नेग्लेक्ट मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 10 है, तो आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कुछ और नहीं होता, ये भी प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल में इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 10 का, और 10 का इनवर्स 1/10, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर नेक्स्ट है, इफ ए बी सी आर 3 नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट द कंडीशन ऑन ए सच दैट, कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। ठीक है, आप देखो पहले आराम से हम धीरे धीरे समझते, ए बी सी जो है वो 3 मैट्रिक्स है, और ये तीनों ना 0 के इक्वल नहीं है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ए बी सी कुछ भी कोई सा भी मैट्रिक्स है, बस इसको छोड़ा के, ये वाला मैट्रिक्स को। ठीक है,
मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 ऑर्डर का कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने ऑर्डर नहीं हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर मतलब ये कुछ इस तरह का छोड़कर आप जैसा जैसा मतलब हर एलिमेंट जीरो नहीं होगा, एक ना एक एलिमेंट नन जीरो होगा, वही होता है नन नल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये नल है, ये नल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नल का मतलब जहां पर हर एलिमेंट जीरो हो, कोई और एलिमेंट हो ही ना, सिर्फ जीरो, तो वो वैसे मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सारा ए बी सी है, ठीक है। और इन तीनों का ऑर्डर भी सेम है। राइट द कंडीशन ऑन ए, हमें कंडीशन बताना है ए का कि कुछ ऐसा हो जाए। ए के लिए आप कंडीशन बताओ कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो कि ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाई करे बी इक्वल टू सी। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ए कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप मतलब आप ऐसा मत समझना कि ये ऑब्वियस सी बात है। आपने ये ज़रूर जानते हैं हमें कि 2x इक्वल टू 4x है, तो भैया 2 तो ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। अगर 2x इक्वल टू वाई है तो हम 2 को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ना अगर आप देखो 2 कैंसिल तो हम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब 2 का इन्वर्स हो। जैसे मैं थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत डीप जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझने का कोशिश करो। अगर ऐसा हो ना 2x इक्वल टू 4y, और ये जो 2 और 4 जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहे हो, और हमारे पास सेट जो हो वो नेचुरल नंबर का दिया हो ना, तब हम नहीं कैंसिल कर सकते। हम ऐसे 2 और 2 को कैंसिल नहीं कर सकते। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होगा, नेचुरल नंबर के सेट में अगर 2 और 4 होगा ना, तो मतलब ऑब्वियस बात है 2 और 4 नेचुरल नंबर में आते हैं, लेकिन हमें समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप वो समझो कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है सिर्फ। अभी के लिए आप भूल जाओ कि नेचुरल नंबर के अलावा भी कोई सेट होता है। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि नेचुरल नंबर के अलावा भी कोई सेट होता है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास एक ही सेट है नेचुरल नंबर का। अच्छा, नेचुरल नंबर के आप ये कैसे कर सकते हो, 2x इक्वल टू 4y को ऐसा कब लिख सकते हो, x इक्वल टू 2y, जब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में 1/2 आता है क्या? नहीं भैया, नेचुरल नंबर के सेट में 1/2 नहीं आता। तो ना आप ऐसा कैंसिल भी नहीं कर सकते। तब उस केस में कैसे करोगे, गलत हो जाएगा। अगर आपने कर दिया ना कैंसिल तो गलत हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई रिलेशन मतलब ये हमारे सिलेबस में रिलेटेड नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इसे अभी हमें नहीं समझना है, इस पर हम नहीं जाते ज़्यादा। आप बस इतना समझो कि मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो 2 को तब कैंसिल कर सकते हो जब आपको 2 का इन्वर्स मिल जाए। इसी सेट में आपको 2 का इन्वर्स मिल जाए, लेकिन आप देखो ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट में तो 2 का इन्वर्स तो नहीं आता, मतलब 1/2 तो नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए नहीं कैंसिल कर पाएंगे। उसी तरह से आपको चेक करना होगा, अगर ये हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब ए का इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो तब, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता तब हम कुछ ऐसा कर सकते थे ना कि दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हमने यहाँ पे 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 1/2 एग्जिस्ट करना तो चाहिए था। अगर नेचुरल नंबर का सेट रहेगा सिर्फ हमारे पास तो 1/2 मिलेगा क्या? नहीं भैया, 1/2 तो नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर के सेट में, ऑब्वियस बात है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो। अब आप एसोसिएटिव लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू सी, तो बी इक्वल टू सी। ये आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी, ऑब्वियस बात है बी इक्वल टू सी आ जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है
वो इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू सी कब, जब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस इफ ए इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और ऑब्वियस बात है अगर वो इन्वर्टिबल होगा ना तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि ए का इनवर्स हमें दे रखा है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो, इस इनवर्स को अंदर और इस ट्रांसपोज को बाहर। और ए इनवर्स तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 - 2 3 - 1 और इस पर ट्रांसपोज। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज तो आप आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में। मतलब ये रो है, ये रो, इसको आप ऐसे लिख दो कॉलम में, तो ये ऐसे, इसको ऐसे लिखो 5 3, ये ऐसे, इसको ऐसे लिखो -2 -1। ये हो गया ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस एंड एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू दिस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो नाउ आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है ना वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी। मतलब हम इन दोनों पे अलग अलग एडजॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ये बोलती है ना कि पहले लास्ट पर उसके बाद पहले पर आना है। मतलब पहले एडजॉइंट बी पर आएगा और उसके बाद ए पर। मतलब होगा कुछ इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, बी है 1 -3 -2 1 और एडजॉइंट ऑफ ए है 2 3 -1। अब आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं। मतलब आप देखो, मान लो ये इसका रो है, ठीक है, और ये इसका कॉलम है। इसके रो में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर दो। आप देखो हम कैसे कर रहे हैं, इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 × 2 2 और -1 × -2 × 4 -8 2 -8 -6। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 × 3 3 और फिर -2 × -1 2, तो 3 + 2 5। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -3 × 2 -6 और 1 × 4 4 -6 + 4 -2। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -3 × -3 -9 और 1 × -1 -1, तो -9 -1 -10। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट वेदर ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो मुझे बताना है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक होने वाला है। लेकिन छोटा सा प्रूफ हम कर लेते हैं। एसिमेट्री का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्री कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। मतलब ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए तो वो जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो और अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक हो तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है। वी हैव, हमारे पास ये चीज दिया हुआ है। अब हमको क्या दिखाना है कि ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। मतलब अगर हमने ए का ट्रांसपोज करा, वो ए के इक्वल आ गया, तो ये इंप्लाई करता है कि ए इज सिमेट्रिक। ठीक है। और अगर हमने ए का ट्रांसपोज करा और माइनस ए के इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज करा और माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ये इंप्लाई करता है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देख लो, दोनों के केस में हमें ट्रांसपोज तो करना है, दोनों के केस में ही हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है। और आप देख लो, हमें किसके बारे में बताता है, अंदर वाले के बारे में बताता है। अगर हमने ए का ट्रांसपोज करा तो और ए के इक्वल आया तो ए सिमेट्रिक हो, मतलब अंदर वाले। ठीक है। तो हमको इसके ट्रांसपोज के बराबर, इसके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक बात कर रहे हैं, तो आप ए का ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा, तो आप इसको पी के इक्वल ले लो। ठीक है, एकदम बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अब जो पी होगा वही होगा, दोनों इक्वल ही तो है। अब पी का ट्रांसपोज निकालो। अगर पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक, और पी का ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ गया तो इसकी सिमेट्रिक पी, मतलब ये। तो पी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी होती है कि ए का ट्रांसपोज ए ही होता है, तो ये ए हो जाएगा। और ए किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज के इक्वल है। और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। दैट इज कि पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो दिस इंप्लाइज पी इज सिमेट्रिक। पी सिमेट्रिक हो गया। और पी क्या था, पी की तो और थोड़ी था, ए का ट्रांसपोज था। पी ए का ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का जो ऑर्डर है वो 3 है। ठीक है, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, देन राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ए का ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, तो हमको लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, जहाँ पे n जो होता है वो ए का ऑर्डर होता है, और ए का ऑर्डर क्या है 3, तो 3 माइनस 2 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, तो 2a, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो 2a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है,
और n क्या होता है, n जो होता है यहाँ पर n जो है वो a का ऑर्डर होता है, तो a का ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 3 और 3 की पावर 4 81। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 81 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, मतलब ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और मतलब ए का ऑर्डर क्या है 3 है और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें को के बताना है कि के क्या होगा। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ही लगेगी और प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे जो लगेगी वो होगा एडजॉइंट ऑफ के ए। अब देखो ए के साथ कोई कांस्टेंट है ना, तो प्रॉपर्टी ये वाला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ के ए। एडजॉइंट ऑफ के ए क्या बोलता है कि हाँ आप इस के को बाहर कर सकते हो, लेकिन ये के अकेला बाहर नहीं आएगा, ए का जितना ऑर्डर है उससे एक कम बाहर आएगा। मतलब जैसे ए का ऑर्डर एन है तो के की पावर एन माइनस 1 बाहर आएगा और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2 की पावर ए का ऑर्डर 3 है तो ये 3 का 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 बाहर आएगा और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस 1 2 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के एडजॉइंट ऑफ ए और 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब कंपेयर कर लो के क्या हो गया, कंपेयर करो के 4 हो गया, के 4 हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन राइट द मैट्रिक्स दिस, कि ये क्या होगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मतलब आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल लो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या फिर एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालो उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, दोनों सेम ही आता। तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया तो फाइनली 0 0 मतलब मैट्रिक्स के केस में नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट ए बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, सच दैट और कुछ ऐसा हो रहा है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2i वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमको इसकी वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 और n क्या है, n तो 3 है, मतलब n वही ए का जो ऑर्डर होता है वही n होता है, मतलब n का जो n मतलब ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है 3 है, 3 माइनस 1 तो डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी।
और आप कंपेयर कर लो, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है वो नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक कहने का मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ठीक है, राइट वेदर ए इनवर्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तुमको बताना है कि ए इनवर्स सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब ए इनवर्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब वो कुछ बातें मान जाए, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, मतलब ये बात मान जाए। आप मान लो कोई बी मैट्रिक्स है और अगर बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाए तो बी यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाता है। अगर बी कोई मैट्रिक्स है, इफ बी इज अ मैट्रिक्स, तो अगर बी ये बात मान जाए कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाए तो बी सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर कुछ ये बात मान जाए कि बी का ट्रांसपोज करो आप इसका ट्रांसपोज और वो माइनस बी के बराबर आ जाए, माइनस बी के इक्वल आ जाए, तो बी जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, बी जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ए इनवर्स का बात करना है, तो आप पहले ए इनवर्स को कुछ मान लो, चलो बी मान लेते हैं, हम ए इनवर्स को बी मान लिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि बी जो है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप देख लो दोनों के केस में हमें बी का ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हम तभी बता पाएंगे, बताने के लिए हमें बी का ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लो। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इनवर्स और ट्रांसपोज आर इंटरचेंजेबल, मतलब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो ए का ट्रांसपोज अंदर, इनवर्स बाहर, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, वी हैव, हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये हो गया ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या था, बी था, तो ये हो गया बी। दैट इज, आप कहाँ से चले थे, बी का ट्रांसपोज से चले थे और कहाँ पे पहुँच गए, बी के इक्वल पहुँच गए, तो देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, बी इज सिमेट्रिक। अब देख लो ना, अगर बी ये प्रॉपर्टी मतलब ये चीज़ मान जाए, ये प्रॉपर्टी मान जाए कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे जो बी होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, बी इज सिमेट्रिक। दैट इज, बी कहने का मतलब बी किसके इक्वल था, ए इनवर्स, तो दैट इज ए इनवर्स इज सिमेट्रिक, मतलब ए इनवर्स सिमेट्रिक हो गया, मतलब ए इनवर्स सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए इक्वल टू दिस एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अभी आप देखो पहले यहाँ पर आओ, के यहाँ पर है ना, तो इसको आप यूज करो पहले, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के 0 0 के। ठीक है, अब देखो इस वाले मैट्रिक्स में क्या कॉमन है, के कॉमन है, के को बाहर कर लो, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के हो गया बाहर 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या आइडेंटिटी है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के आई, के आई। अब आप देखो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप ऐसा मत करने लगना कि आपको ए दे रखा है तो आप ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसा मत करके कंपेयर करना, ऐसा मत करना। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी, फिर से सुनो मैंने क्या कहा है,
हम आपके पास ए तो दे रखा है, हाँ ठीक है, ए तो दे रखा है, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इक्वेट करो, ऐसा मत करना। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और कंपेयर कर लो ना। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के। अब देखो कंपेयर करो, ये और ये ए हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या हो गया के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब देखो कितना इजिली निकल गया, ठीक है, तो इसलिए वैसे नहीं करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और आप देखो के इक्वल टू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एंगल में जो है ना, मतलब जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, तो 1, तो के की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 का इक्वल नहीं है, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। क्या करो आप, प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इस पावर को आप डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और आप दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट कर दो तो इनवर्स हट जाएगा। या फिर आप ये नंबर ही है ना, तो आपको पता है टू का इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/2 हो गया। दोनों तरफ से आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और कुछ इस तरह से कि ए एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर है, देन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, मतलब हमको यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो दो चीज़ें चाहिए, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब और दूसरा ए का ऑर्डर, ठीक है, और वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। आप देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या दे रखा है, 5 0 0 0 0 सॉरी 5 0 0 0 5, ठीक है। आप इसमें से 5 कॉमन करो, 5 कॉमन करोगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया 5 और ये क्या आइडेंटिटी है और ऑर्डर क्या है 3, तो इसको हम I3 लिखेंगे, I3 लिख सकते हैं। आप देखो 3 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी बोलता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो ए मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी बोलता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी। अब देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, दैट इज करके लिख लो और बेहतर रहेगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 5I3, ठीक है। तो कंपेयर करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नज़र आ रहा है भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, कंपेयर किया ना हमने, आप देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों का तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 5/3। तो भैया डिटर्मिनेंट मतलब
हमें ये तो मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रख दिया, 5 के पावर n-1 हो गया, लेकिन n कैसे मिलेगा? तो आप देखो i का ऑर्डर जो है ना, मतलब जो a का ऑर्डर होता है वही i का ऑर्डर होता है। i का ऑर्डर कितना है? i का ऑर्डर तो भैया 3 है, तो वही a का भी ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से सुनो, जो i का ऑर्डर है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही a का ऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 3, तो a का ऑर्डर हो गया 3, मतलब ये हो गया 5 की पावर 3-1, मतलब 5 की पावर 3-1 2, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार।